नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। आज एक बार फिर से बात कोरोना की करेंगे, जिसकी रफ्तार तो थम गई, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना चर्चा में आ गया है। चर्चा इस बात की है कि कोरोना इस बार अपने नए अवतार के साथ सामने आया है। कोरोना के इस नए अवतार की वजह से कई देशों में हाहाकार मच गया है और अब चिंता इस बात की है कि कोरोना के इस नए अवतार ने भारत में भी अपनी दस्तक दे दी है। कितने लोग अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं, आगे क्या तैयारी है और इस वायरस का नया स्वरूप क्या है, इसी को लेकर आज की ये हमारी खास पेशकश। सावधान, कोरोना का नया स्ट्रेन जो अभी तक विदेशों में कहर बरपा रहा था, उसकी भारत में भी एंट्री हो गई है। ब्रिटेन से लौटने वाले 6 लोग नए वायरस के संक्रमण में पाए गए हैं और इनके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। लेकिन डरने वाली बात यह है कि कोरोना का जो नया अवतार सामने आया है, यह पहले से ज्यादा, यानी कि 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, बल्कि 70% ज्यादा तेजी के साथ फैलता है। और इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अभी नहीं थमा कोरोना का आतंक। सावधान, भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री। ब्रिटेन से लौटे 6 लोग संक्रमित। ब्रिटेन समेत कई देशों में मचा है हाहाकार। ब्रिटेन में हाहाकार मचाने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। भारत में इस वायरस को लेकर हलचल के बीच एक बुरी खबर है। ब्रिटेन समेत यूरोपीय देशों में कहर मचाने वाला कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन अब भारत में भी आ गया है। ब्रिटेन से लौटने वाले 6 मरीज कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी लोगों को सिंगल आइसोलेशन रूम में रखा गया है। इनके संपर्क में आए करीबी लोगों को भी क्वारंटाइन किया गया है। आपको बता दें कि 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच कुल 33,000 यात्री यूके से भारत आए। ये देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर उतरे थे, जिनमें से अभी तक 114 लोग कोरोना संक्रमित भी पाए गए हैं। इनके सैंपल को जब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया तो 6 में ये नया स्ट्रेन मिला है, जो वाकई दहशत फैलाने वाला है। भारत सरकार ने इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इनमें से 3 सैंपल बेंगलुरु में तो 2 हैदराबाद में मिले हैं। एक की पुणे में पुष्टि हुई है। जिन लोगों के सैंपल नए स्ट्रेन में पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हें राज्य सरकारों ने खास निर्देश जारी किए हैं कि उन्हें अलग कमरे में आइसोलेट किया जाए। इसके साथ ही उनका इलाज अभी जारी है। अभी ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले 1 साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीज़ें सरकार देख रही है। लेकिन अभी अगर मुझसे आप पूछे तो कोई इतना पैनिक का कोई कारण नहीं। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की वजह से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि वायरस का ये स्ट्रेन काफी तेजी से फैलता है और लोगों को जल्दी ही संक्रमित करता है।
के म्यूटेशन से वायरस के उन हिस्सों में बदलाव देखने को मिला है जो इंसान की कोशिकाओं पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। कुछ म्यूटेशन के कारण वायरस की इंसानी कोशिकाओं को संक्रमित करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन 70% ज्यादा संक्रामक है और इसका उदाहरण ब्रिटेन समेत कई देश हैं। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की सबसे पहले पुष्टि ब्रिटेन में हुई थी। इसके बाद अभी तक ये कई देशों में फैल चुका है। ब्रिटेन समेत स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, लेबनान, सिंगापुर और नाइजीरिया में इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका में एक अलग ही तरीके का कोरोना वायरस सामने आया है। ये ब्रिटेन के नए स्ट्रेन से बिल्कुल अलग है। भारत में इस वक्त 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,47,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भारत की अगर बात करें तो भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा कम है, साथ ही यहाँ पर संक्रमित मरीजों की संख्या भी ज्यादा है। अगर कोरोना के नए स्ट्रेन को अनुकूलित परिस्थितियां मिलती हैं, तो यह भारी तबाही मचा सकता है, क्योंकि हर जीव का एक जीनोम होता है, यानी हमारे जीन्स का सेट पैटर्न। कई बार इस पैटर्न में बदलाव भी आते हैं, लेकिन इंसान इसे फिर से ठीक भी कर ले। हिमाचल एक बार फिर से खौफ में है और इसकी वजह यह है कि एक बार फिर से यहां कोरोना ने दस्तक दी है। लेकिन इस बार चिंता की बात यह है कि ये अपने नए अवतार के साथ सामने आया है। दरअसल हिमाचल का एक शख्स जर्मनी से ब्रिटेन होते हुए वापस अपने घर लौटा, लेकिन चिंता इस बात की है कि ये युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। अब तक उसमें नए स्ट्रेन के लक्षण है या नहीं, इसकी जांच के लिए सैंपल पुणे भेज दिए गए हैं। लेकिन हिमाचल के सीएम का कहना है कि हिमाचल पहले की तरह ही अलर्ट पर है। हिमाचल में फिर हलचल। हिमाचल के लोग फिर हुए खौफजदा। हिमाचल में हो सकती है कोरोना वायरस के न्यू स्ट्रेन की एंट्री। हिमाचल को पहले ही कोरोना की वजह से कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हिमाचल ने कोरोना की वजह से कई मुश्किलें झेली हैं और अब कहा यह जा रहा है कि कोरोना वायरस का नया अवतार हिमाचल में दस्तक दे सकता है। दरअसल पिछले दिनों ब्रिटेन समेत कई देशों में कोरोना बड़ी ही तेजी के साथ फैला, इतने तेजी के साथ कि कुछ देश एक बार फिर कैद हो गए। आलम यह हुआ कि बड़ी संख्या में वहां मौजूद भारतीयों को अपने वतन वापस लौटना पड़ा। ऐसे में ऊना के महतपुर क्षेत्र का एक युवक 29 नवंबर को जर्मनी से होते हुए हिमाचल लौटा। परेशानी की बात यह है कि ये शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और अब उसमें कोरोना वायरस न्यू स्ट्रेन के लक्षण हैं या फिर नहीं, इसके लिए सैंपल ले लिए गए हैं और जांच के लिए NIV पुणे भेज दिया गया है। इस मामले से जिले में हड़कंप मच गया है। युवक को स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेट कर दिया है, जबकि एहतियातन युवक के संपर्क में आए अभिभावकों का भी सैंपल जांच के लिए लिया जाएगा। वहीं कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर हिमाचल अलर्ट हो गया है।
विदेशों से आ रहे नागरिकों पर खास निगरानी रखी जा रही है। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग ने ट्रैकिंग अभियान चलाया हुआ है। केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक सावधानियां भी बरती जा रही हैं। सभी नियमों और गाइडलाइंस की पालना के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीएम का कहना है कि ये बात सही है कि यह बड़ी ही तेजी के साथ फैलने वाला है, लेकिन ज्यादा घातक नहीं है। इस पर पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलर्ट पर पूरे सभी प्रदेशों को रखा है। विशेष तौर से जो ब्रिटेन से तो नया वायरस जो है कोविड का ही जो है एक नई स्ट्रेन जो है वो देखने को मिली है, जिसमें स्प्रेड बहुत फास्ट होता है, ऐसे उसके बारे में जानकारी मिली है। हालांकि उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो इतना फैटल नहीं है, इतना घातक भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसके जो है वो स्प्रेड होने की जो है उसकी फैलने की जो है वो बहुत बड़ी जो है वो संभावना है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी हमने जो ब्रिटेन से या उनके ब्रिटेन से आए लोगों के संपर्क में जो लोग जो भी हैं उनको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए हमने पहले ही कह दिया है। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं तो इसको अभी हम कंफर्म कर रहे हैं सारी चीज़ को, और उसके बाद ही उसमें कहने की स्थिति में होंगे। लेकिन हम हिमाचल प्रदेश में अपनी ओर से इस सारी चीज़ को लेकर के पहले से ही अलर्ट हैं। आपको बता दें कि पहले भी कोरोना वायरस की विदेशों से ही भारत में एंट्री हुई थी और अब एक बार फिर से वायरस के न्यू स्ट्रेन के मामले सामने आए हैं, वो भी उन लोगों से जो विदेशों से भारत लौटे हैं। देश पहले ही कोरोना का कहर झेल चुका है, ऐसे में जरूरी है कि हम पहले से ज्यादा सावधानी बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना के नए स्ट्रेन ने पूरी दुनिया को और सतर्क कर दिया है। इस वायरस की वजह से कई देशों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। यह वायरस कितना खतरनाक है कोरोना की तुलना में और यह किस तरह से अलग है, ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब अभी भी तलाश किए जा रहे हैं। और इन्हीं सब सवालों को लेकर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। वायरस कोई भी हो, उसमें बदलाव सामान्य प्रक्रिया है। वुहान से जो कोरोना वायरस निकला था उसमें अब तक सैकड़ों बदलाव हो चुके हैं, लेकिन बदलाव इतना ज्यादा भी नहीं हुआ था कि उसका अलग ही अस्तित्व सामने आए। लेकिन इस बार बदलाव ज्यादा तेजी के साथ हुआ है। कैसे और क्या कुछ हुआ बदलाव, आइए देखते हैं। कोविड-19 में इस बार 23 म्यूटेशन यानी कि बदलाव हुए हैं। इस बार म्यूटेशन में काफी जेनेटिक बदलाव हुए हैं। वायरस की स्पाइक प्रोटीन में कई म्यूटेशन हुए हैं। वायरस मानव कोशिकाओं के साथ कैसे बर्ताव करेगा, ये स्पाइक प्रोटीन पर ही निर्भर करता है। जीनोम एरिया और स्पाइक प्रोटीन में बदलाव से वायरस का ये नया स्ट्रेन पहले की तुलना में ज्यादा खतरनाक हो गया है। वायरस में हुए बदलाव तो आपने देख लिए, लेकिन अब ये जानते हैं कि अब इस बदलाव का क्या असर हो रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि काफी बदलाव के बाद कोरोना का नया अवतार सामने आया है। अब स्पाइक प्रोटीन वो हिस्सा है जो मानव कोशिकाओं के साथ वायरस के बर्ताव को तय करता है। वायरस का स्पाइक प्रोटीन ही मनुष्य की कोशिकाओं से जुड़कर उसे संक्रमित करता है। स्पाइक प्रोटीन में बदलाव से मानव कोशिका पर वायरस के हमले की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए ये पहले वाले वायरस से ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। नया स्ट्रेन पुराने सभी स्ट्रेन की तुलना में 70% ज्यादा संक्रामक है। ज्यादा संक्रामक होने की वजह से ब्रिटेन में ये बड़ी ही तेजी के साथ फैला। विशेषज्ञों की माने तो लंदन और उसके आसपास के इलाकों में जितने भी लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, उनमें 60% से ज्यादा लोगों में वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। अब आपको ये बताते हैं कि नए स्ट्रेन को लेकर दहशत क्यों है। तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस से अब तक पूरी दुनिया में 7 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं।
वहीं अभी तक 17 लाख से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। ब्रिटेन में वैक्सीन शुरू होने के साथ ही मामलों में बढ़ोतरी हुई। नए स्ट्रेन की जानकारी मिलते ही ब्रिटेन सतर्क हो गया। वायरस की ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए जो कुछ हो सकता है वो करना ब्रिटेन ने सही समझा और देश में लॉकडाउन कर दिया गया। दूसरे देश भी इस नए स्ट्रेन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में भारत भी अलर्ट हो गया है। कोरोना ने एक साल में इतना सबक तो सिखा दिया है कि दुनिया किसी तरह का कोई और नया जोखिम लेने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों का ये कहना है कि जितनी जल्दी से ये फैल रहा है उतना ज्यादा ये खतरनाक नहीं है, लेकिन इस नए स्ट्रेन से बच्चों और बुजुर्गों को पहले की तरह ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।